अन्ना तू इधर ही जबलपुर शादी गाड़ी चलिए वो स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनना है उसका जोरदार ताली बजाएंगे। जिसकी सूची आपके पास ही है। आदरणीय कोमल सिंह राजपूत जी, आदरणीय सावन वर्मा जी, आदरणीय अतुल राजादा जी, इस वार्ड के पार्षद कमलेश बंधे जी, रंजू मंटू यादव जी, इस वार्ड पर पूर्व सभापति हमारे पार्षद आदरणीय शिव वर्मा जी, इस पूरे क्षेत्र के वार्ड के जितने भी यहाँ उपस्थित अपने स्वास्थ्य के परीक्षण कराने आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। आयोजन समिति के आयोजक डॉक्टर शिल्पा मिश्रा जी, जिला आयुष के बारे में जो जानकारी आपको दी जा रही थी, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा ने काफी डिटेल आपको जानकारी दी। आज पूरे दुनिया में एलोपैथी से हटके आयुर्वेद का और योगा का इतनी बड़ी मान्यता है कि लोग इलाज के लिए अब केरल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, पंचकर्म कराने के लिए जाते हैं हजारों की संख्या में, और हम पंचकर्म की सुविधा यहां दे रहे हैं। वही पद्धति यहाँ के चिकित्सक, यहाँ के हमारे बाकी अधिकारीगण उस पंचकर्म के माध्यम से सभी प्रकार के बीमारियों से, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ इलाज का नहीं है, स्वास्थ्य के बीमार पड़ने में इलाज करने की व्यवस्था नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहना है, वो दिनचर्या हो या ऋतुचर्या हो, योग हो या प्राणायाम हो, इनके साथ मिलके अभी मैं देख रहा था योग नृत्य दिखाया गया। कोई 50 साल, कोई 55 साल, कोई 40 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल, इतने उम्र के एक साथ मिला के जो योग नृत्य का प्रदर्शन किया, बहुत ही शानदार रहा। मैं कहा आप तालियां बजा के हमारे योग करने वाले बहनों को, और जो रोज इसका अभ्यास कराते हैं सार्वजनिक रूप से, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं स्वयं आयुर्वेद चिकित्सक हूं और मैंने जीवन की शुरुआत इसी से की। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में, जैसे मधु जी बता रहे थे कि उस कार्यकाल में अलग से विभाग का गठन किया आयुष का। अभिनंदन करते हैं। हमारे अतिथि हमारे बीच आदरणीय कमलेश बंदे जी, वार्ड पार्षद क्रमांक 3, आदरणीय कोमल सिंह राजपूत जी। आज छोटे छोटे स्थानों में भी इस प्रकार के शिविर लग रहे हैं और 100% गारंटी के साथ, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी एलर्जी के यहाँ पे इलाज की व्यवस्था होती है, और एलोपैथी भी है। यहाँ का जो हमारा हॉस्पिटल बना है और अभी जो आज लोकार्पण हुआ 37 लाख के हमारा अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर, 37 लाख के भवन का लोकार्पण हुआ। मैं मोतीपुर वालों को बधाई देना चाहता हूँ। लाभ देने के लिए, आयुष से जोड़ने के लिए ऑक्सीजन की कमी हमने देखा है कोरोना काल में।
कार्य को रोक दीजिए। बीच होने जा रहा है। सबसे आग्रह है अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे। आज मोतीपुर प्राथमिक शाला स्कूल ग्राउंड में जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। मेले का उद्देश्य यही है कि जन सामान्य तक आयुष पद्धति की जितनी भी चिकित्सा है वो जन सामान्य तक पहुंचाना, आयुष के बारे में लोगों को जागरूक करना और लोगों को स्वस्थ रहना की शिक्षा देना और जो अस्वस्थ है उनका इलाज करना। इस मेले के माध्यम से हम उपचार तो करते ही हैं, इसके अलावा हम आयुष की जितनी भी योजनाएं चल रही है वर्तमान में उसके बारे में लोगों को बताते हैं ताकि वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। आयुर्वेद में अभी 9 प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। सियान जतन जो है वो हर गुरुवार को प्रत्येक डिस्पेंसरी में आयोजित होता है। इसके अलावा वयोमित्र योजना चल रही है जो कि सियानों के लिए है और ऑस्टियोआर्थराइटिस मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, सुप्रजा है, एनीमिया है, वयोमित्र है, कुपोषण की योजना चल रही है, NPCDCS है और कारुण्य एक योजना है। इसके माध्यम से हम लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष ग्राम जो योजना चल रही है वो वर्तमान में राजनांदगांव, मोहला मानपुर और खैरागढ़ जिले में टोटल 9 ब्लॉक है, तो 9 ब्लॉक में आयुष ग्राम की योजना चल रही है। तो इसके माध्यम से हम प्रति माह एक शिविर का आयोजन करते हैं और त्रैमासिक एक बड़े शिविर का आयोजन करते हैं। इसमें स्कूल में जाकर भी बच्चों का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा वहाँ के जो कृषक हैं उनको भी आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हैं वो उगाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि हमें भी औषधियाँ प्राप्त हो और उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। शुभ नाम बता। जी, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा मिश्रा है, जिला आयुष अधिकारी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आयुष विभाग आयुर्वेद के हमारे मोतीपुर के एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें 1000 से ऊपर लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण और मोतीपुर के इस हॉस्पिटल को, हमारा अस्पताल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर को 37 लाख के भवन का लोकार्पण, 75 लाख रुपए की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन, 25 लाख के डामरीकरण मोतीपुर से रेलवे क्रॉसिंग मुक्तिधाम तक, 10 लाख गुरु घासीदास भवन की स्वीकृति 10 लाख का, वार्ड नंबर 3 में 25 लाख मंगल भवन स्कूल मैदान, 15 लाख नाली निर्माण बड़े तालाब, 11,50,000 रुपया सड़क किनारे पेवर ब्लॉक, 5 लाख नाली निर्माण फुलवारी पारा, वार्ड नंबर 8 में 15 लाख से विभिन्न गलियों में सीसी रोड नाली, 38 लाख मुक्तिधाम के अंदर नाली, 18 लाख मुक्तिधाम बाउंड्री वाल। और आज ये देख रहे हैं आप कि जो आयुर्वेद है उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, वो चाहे स्वामी रामदेव जी की बात करें या हिंदुस्तान में आज योग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और योग के साथ साथ आयुर्वेद का उपयोग पंचकर्मा के लिए लोग यहाँ से लेकर केरल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। आज मोतीपुर में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है
उसी पद्धति से है, शास्त्रोक्त पद्धति से करते हैं। लोगों को भरोसा होना चाहिए और आयुर्वेद बिना रिएक्शन के, बिना एलर्जी के चिकित्सा व्यवस्था देता है। आज पूरे दुनिया में जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारे इस छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में आयुर्वेद का जोर बढ़े, इसलिए आज शिविर है दिन भर का। 1200 लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लोगों का इलाज होगा। और ये लगातार ये चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की पूरी टीम काम करेगी और मैं सबको शुभकामना देता हूँ कि ये पद्धति से बेहतर तरीके से काम हमारा बढ़े। आयुर्वेद सिर्फ इलाज करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने की कला है। ऋतुचर्या और दिनचर्या जो बोलते हैं, हमारे खान पान रहन सहन से ही हम बीमारी से मुक्त पा सकते हैं और योगा के माध्यम से स्थायी रूप से हम अपनी स्वास्थ्य की चिंता कर सकते हैं। 48 करोड़ डोंगरगढ़ माता का आशीर्वाद है और वो जो केंद्र सरकार की योजना है, माननीय मंत्री जी को, माननीय संसद जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने शानदार योजना डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के लिए स्वीकृत। डॉक्टर साहब, आयुष मेले से मंच से आपने एक पंच लाइन बोली है कि यही से पार्षद और यही से महापौर बनेंगे, तो मधुसूदन यादव जी फाइनल माने? यही से यानी मोतीपुर से ही बनेगा, वार्ड का पार्षद भी बनेगा। आगे आने वाले समय में लोग जीत के जाएंगे, उन्हीं में से महापौर बनेगा। तो ये तो पूरे शहर के लिए है कि लोगों को तय करना है और अधिकार इन्हीं के हाथ में रहेगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस का आरोप है कि धान खरीदी तो बम्पर हो रही है लेकिन उठाया नहीं जा रहा और कहीं न कहीं उठाव नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि आगे चल के गड़बड़ी की आशंका, इसके लिए उन्होंने निगरानी समिति बनाई है, क्या कहेंगे? निगरानी समिति कोयला में बना लो, निगरानी समिति शराब में बना लो, निगरानी समिति सट्टा जुआ अपराध में बना लो। कितना 5 साल तक होश नहीं रहा निगरानी समिति। इतने लोग जेल के अंदर हैं, पेट नहीं भर रहा है क्या? थैंक यू।